ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव तुलसीपुर की है। गांव बेहद शांत था। चारों ओर हरियाली, खेत और पुराने मंदिर थे। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, जो अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते थे। मगर इस गांव की एक घटना ने वहां की शांति को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव का पुराना हवेली। गांव के दक्षिणी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली दशकों से खाली पड़ी थी और उस पर जमी धूल और उगाए जंगली पौधे इसे और भी डरावना बना देते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक अजीब सी शक्तियां थीं। कोई भी व्यक्ति जो उस हवेली के पास गया, वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल हो गया। कहानी के अनुसार यह हवेली कभी साहनी परिवार की थी। साहनी परिवार बहुत अमीर और प्रतिष्ठित था, लेकिन उनकी अमीरी और प्रतिष्ठा के पीछे कई छुपे हुए राज थे। हवेली के आखिरी मालिक ठाकुर रणवीर साहनी अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ यहाँ रहते थे। ठाकुर साहनी के बारे में कहा जाता था कि वह काले जादू में रुचिर थे। हवेली के आसपास रात को अक्सर अजीब सी आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने आधी रात को हवेली के अंदर जलती हुई मोमबत्तियां और काले पड़े पहने लोगों को देखा है। गायब होते लोग। एक दिन ठाकुर रणवीर साहनी की पत्नी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। ठाकुर ने गवाह वालों को बताया कि वह अपने मायके गई, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी वह वापस नहीं आई। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि ठाकुर ने अपनी पत्नी का बलिदान किसी काले जादू की प्रक्रिया के लिए कर दिया। इसके कुछ साल बाद एक रात ठाकुर रणवीर साहनी और उनके दोनों बेटे भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि उनके साथ क्या हुआ। हवेली पूरी तरह से वीरान हो गई और धीरे धीरे वहां कोई भी जाने से कतराने लगा। लोग कहते थे कि ठाकुर की आत्मा अब भी उस हवेली में भटक रही है और वह हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है जो हवेली के पास आता है। रहस्यमयी चिट्ठी। कई सालों बाद 2005 में गांव के एक युवक रोहित ने इस रहस्यमय हवेली के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा बढ़ी। रोहित एक साहसी और निडर लड़का था। उसने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली का रहस्य जानने का निर्णय लिया। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा बहुत तेज चल रही थी, रोहित और उसके 4 दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली की ओर जाते समय वे सभी डर महसूस कर रहे थे, लेकिन अपने साहस के कारण वे आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली का पुराना और जर्जर दरवाजा अपने आप खुल गया। वे सभी अंदर गए और चारों ओर देखने लगे। अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। हवेली के कोनों में अजीब सी ठंडक थी। अचानक रोहित को एक पुरानी अलमारी में एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी पर धूल जमी थी, लेकिन उसने उसे साफ किया और पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, अगर कोई इस चिट्ठी को पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। मेरी मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि यह मेरे अपने कर्मों का परिणाम थी। मैंने इस हवेली में काला जादू किया था और अपनी पत्नी और बेटों की बलि दे दी थी ताकि मैं अमर हो सकूं। लेकिन मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। मैं यहाँ कैद हूँ और हर रात मेरी आत्मा तड़पती है। कोई भी इस हवेली में आएगा, वह भी मेरी तरह कैद हो जाएगा। इसलिए जो भी इस चिट्ठी को पढ़ रहा है, वह जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाए। ठाकुर रणवीर साहनी। ये चिट्ठी पढ़ते ही रोहित और उसके दोस्त हक्के बक्के रह गए। तभी अचानक हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जोर से चीख रहा हो। हवेली के अंदर की ठंडक और बढ़ गई और उन सभी को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे है। सभी दोस्त डर के मारे हवेली से भागने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और हवेली के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। उन्हें महसूस हुआ कि ठाकुर की आत्मा अब उनके पीछे थी। रोहित ने अपने दोस्तों से कहा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। हमें यह हवेली छोड़नी होगी, वरना हम सब मर जाएंगे। वे सभी एक साथ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खुला और वे सभी किसी तरह बाहर भागे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, अचानक हवेली के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। हवेली में से जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थीं और हवेली धू धू करके जलने लगी। रोहित और उसके दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागे। उस रात के बाद रोहित और उसके दोस्तों ने कभी भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव में फिर से ये बात फैल गई कि हवेली में कुछ अजीब शक्तियां हैं जो इंसानों की जान ले सकती हैं।
गांव के लोग अब भी उस हवेली से दूर रहते हैं और उस घटना के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी इस बात की गवाही देती है कि कभी-कभी पुराने राज और अंधविश्वास वास्तविक हो सकते हैं।